क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह दुनिया जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, फिजिक्स के लॉ जिन पर यह दुनिया काम करती है, ये समय और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आया कहाँ से? एडविन हबल, जिन्होंने 1927 में यह बताया कि हमारा यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। मतलब अगर हम समय को रोके और पीछे की ओर जाने लगे तो हम उस समय पर पहुंच जाएंगे जहां से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। तो चलिए चलते हैं समय में बहुत ज़्यादा पीछे। हम आ गए हैं 13.7 बिलियन ईयर्स पीछे। इस समय हमारा पूरा ब्रह्मांड इस परमाणु से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। इस समय इसका टेम्परेचर और इसकी ऊर्जा इन्फिनाइट है। यहाँ पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है, किंतु अब किसी रहस्यमय कारण के चलते इसमें एक महाविस्फोट होता है और इसे ही कहा जाता है द बिग बैंग। एक सेकेंड के करोड़वें हिस्से में हमारा ब्रह्मांड 10⁻30 गुना फैल चुका है। विस्फोट के धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड के बाद ब्रह्मांड के सारे लॉज अस्तित्व में आ चुके हैं। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का निर्माण हो चुका है। इसके कुछ ही सेकेंड के बाद क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे हैं और ब्रह्मांड जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट था, अब वह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब लंबे समय के बाद मैटर का निर्माण होना शुरू हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम जैसे एटम्स का फॉर्मेशन शुरू होने लगा। अब इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे। ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स थे। जहाँ जहाँ ये एटम्स थे, ये अब जुड़ना शुरू कर दिए। बहुत ज्यादा कंप्रेस होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने लगा। इस कारण एक प्रोसेस की शुरुआत हो गई जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके फलस्वरूप अब इस ब्रह्मांड में तारों का जन्म होना शुरू हो गया। करोड़ों सालों के बाद अब इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का जन्म होना शुरू हो गया। फिर करोड़ों तारे आपस में मिलकर निर्माण किए गैलेक्सीज का। इन्हीं सब गैलेक्सीज के बीच में ये है हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे। जिसमें निर्माण हुआ हमारे सोलर सिस्टम तथा अर्थ का, जिस पर हम रहते हैं। तो कमेंट कर यह जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको यह वीडियो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।